close till I get up. Time is barely on our side. I don't want. आ गए बच्चों। जिन बेटा कैसा लगा तुम्हें अपना घर? गार्डन अच्छा है ना? यस अंकल, गार्डन बहुत अच्छा है। अंकल नहीं बेटा, अब तुम मुझसे डैड कहोगे, ओके? यस डैड, सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके भाई साहब, अब बहुत देर हो गई, हमें चलना चाहिए। और वैसे भी हमें परसों गांव के लिए निकलना है। क्या परसों ही? इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? भाई साहब आप भूल गए क्या, शादी 1 हफ्ते बाद ही है, तो जाके तैयारियां भी करनी थी और आपको भी चलना है हमारे साथ। जी, अब 4 दिन तो पहले आ ही जाइए, क्योंकि बाकी की भी रस्में करनी होती है ना। डोंट वरी, आप जाएंगे उसके दूसरे दिन हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, हम जाके आगे आपके रहने की व्यवस्था करेंगे। जिन पे चले बेटा, बहुत रात हो गई, चलो हम चलते हैं। चलो बच्चों, ओके जिमिन, बाय, कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय जिन, बाय दे, गुड नाइट, आराम से जाना। ओके आराम, मैं भी चलता हूँ, कल मीटिंग में मिलते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यार तेज चल, जल्दी, बॉस नहीं तो बहुत डांटेंगे हमें। हाँ यार, आज तो सच में लेट हो गए। चलो चलो जल्दी चलो। ओए ओए एक्सप्रेस, कहाँ भाग रही तुम दोनों? हाँ, अरे यार नाश्ता तो करके जाओ तुम दोनों। ओह सॉरी मॉम, हमें रोज ऐसे ही भाग के जाने की आदत है ना, तो हम भूल ही गए कि आप लोग भी आए हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आ जाओ, नाश्ता करके जाओ। जिन तुम आज ऑफिस जा सकते हो, पर कल तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है और हमें परसों गाँव भी जाना है। व्हाट, इतनी जल्दी क्यों जाना है? जिन तुम भूल रही हो, तुम्हारी शादी 1 हफ्ते बाद है और इतने बड़े खानदान में रिश्ता करने जा रहे, शादी तो अच्छी करनी पड़ेगी ना। मॉम सिंपल कर रहे तो क्या बुराई है? जिन ऐसी बात नहीं है कि हम उनके लिए करें, हमारी तुम इकलौती बेटी हो, हमें तुम्हारी शादी धूमधाम से करनी है। तुम हमारे पास तो नहीं रहती, बट हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ओके डैड, मैं आपकी खुशियों से आपको दूर नहीं रखूंगी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। बट जिन तुम्हें आज छुट्टी लेनी है, ओके? और तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगी? चाची, हम दोनों को बॉस एक साथ छुट्टी नहीं देंगे, और शादी जिन की है ना, और हेल्प करने के लिए वहाँ मॉम डैड भी होंगे ना। मैं शादी के 2 दिन पहले आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारा तो चलता है, पर जिन तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो जॉब छोड़ दो। मॉम इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे हैं, वो मुझे छुट्टी दे देंगे। ओके चाची, हम लोग चलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। फिर ते और जिन ऑफिस के लिए चली जाती है। बॉस गुड मॉर्निंग, और आप कैसे हैं? बॉस वेरी गुड मॉर्निंग बॉस। बोलो क्या काम है? बॉस हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और आप काम की बात कर रहे हैं। आई नो, मुझे पता है, तुम लोगों को जब भी मुझे मस्का लगाना होता है तभी तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश करते हो। तो बोलो बॉस, आप भी कितनी मजा करते हो, ऐसा नहीं? बॉस मुझे शादी के लिए मेरे गाँव जाना है, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। व्हाट, 1 हफ्ते की छुट्टी? यस बॉस, मेरी शादी है तो मुझे गाँव जाना है। हाँ तो तेको भी चाहिए होगी, क्यों थे? तुम्हें भी गाँव जाना है ना, जिनकी शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए? नहीं बॉस मुझे नहीं चाहिए, मैं तो शादी से 2 दिन पहले आप ही के साथ जाऊंगी। आप भी तो जाओगे ना जिनकी शादी में, तो मैं आप ही के साथ जाऊंगी। सिर्फ जिनको दे दीजिए प्लीज बॉस। बॉस प्लीज, लोग 1-1 महीने की छुट्टी लेते हैं। ओके ठीक है, बट 1 हफ्ते की। हाँ 1 ही हफ्ते की चाहिए, पता है दूसरी कंपनियों में 1-1 महीने की छुट्टी देते हैं, और आप 1 हफ्ते के लिए कंजूसी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, दे दी, जाओ एंजॉय करो अपनी शादी। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। बॉस आप और आपकी वाइफ जरूर आना, और लिसा तुम अपने हस्बैंड को लेकर जरूर आना। और हाँ, मैंने तो सारे स्टाफ को बोल दिया है, पर मुझे पता है बॉस आप आधे लोगों को तो आने ही नहीं देंगे, और जिमिन तुम सॉरी मैं तो जरूर आऊंगी। जिन तुम्हारी शादी यहाँ होती तो मैं किसी को भी क्यों रोकता, पर गाँव में? यस जिन, ये गाँव में शादी रखने का प्लान किसका था, तुम्हारा या मेरा? नहीं यार, मेरे डैड की इच्छा थी इसलिए। ओह कोई बात नहीं, कुछ यूनिक हो जाएगा, हम बहुत मजे करेंगे। अब ज्यादा बातें नहीं, बस काम करो। और जिन तुम जाते टाइम ते, लीसा या जिमिन इसी में से किसी को अपना काम सौंप के जाना। यस बॉस, मैं किसी एक को काम दे के जाऊंगी, फिर वो सब अपने अपने काम पे लग जाती है। यार ये इतना हैंडसम होने के साथ इतना रूड क्यों है? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हनी की ब्यूटी से पिघल ना जाए। और ये किस पत्थर का बना है पता नहीं, मैं इसकी तरफ देखती हूँ तब भी इसे गुस्सा आता है। मैं क्या करूँ इसे पटाने के लिए? और इसकी प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड। मिस हनी, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा, आप ऐसे क्यों कर दिया? एक काम कीजिए, आप जाइए आर्यन या शुगा के साथ अपनी डील फाइनल कीजिए, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लिखूंगा। पर
वो तो कुछ दिनों के लिए लीव पे जा रहे हैं ना, फिर ये प्रोजेक्ट वैसा ही रह जाएगा, फिर डायरेक्टरी कंपनी नीचे चली जाएगी। प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज बस ये प्लीज प्लीज बुलवा लो आपसे, और कुछ नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा है मेरे चेहरे के देखने से बजाय काम कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस सुबेन, बोलो क्या काम है? बॉस आरएम सर और शुगर सर ने आपको उनकी कैबिन में बुलाया है, आप जल्दी जाइए। ओके सुबेन, मेरा कुछ 5 मिनट का काम है, वो करके मैं चला जाऊंगा। नहीं बॉस, उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से उनकी कैबिन में जाइए। सुबेन मुझे समझ में आता है, जल्दी का मतलब जल्दी ही होता है बॉस, बट वो मुझे डांटेंगे अगर आप लेट हो गए तो। सुबेन तुम जा रहे हो यहाँ से? यस मैं जा रहा हूँ, पर आप जल्दी से जाना। ओके? फिर जंकुक उठ के वहाँ से चला जाता है। यार मैंने डैड से प्रोजेक्ट इसलिए लिया था कि मैं जंकुक के पास रहूं, उसके साथ रह सकूं, उसे अपना बनाऊं और उसकी प्रॉपर्टी हड़प लूं। बट ये जंकुक तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है, मुझसे गधे जैसे काम करवा रहा है और खुद मुझे 1 मिनट का लीव नहीं दे रहा। और अपनी तरफ देखो तो ऐसे चिल्लाता है, इसके मुंह से तो आग निकलती है आग। कहाँ फंस गई मैं? पर नहीं, मुझे हार नहीं माननी। इसका पैसा इतना है, अगर मैंने इसे पटा दिया तो मेरी जिंदगी सेट हो सकती है, फिर मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जंकुक आरएम की कैबिन में आ जाता है। जी भाई बोलिए, आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? जंकुक कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुमसे, बस इसीलिए। तुम भी यहाँ हो? तुम क्लास के लिए नहीं गए? शाम होने को आइए। हाँ, अभी तुम्हारे साथ बात करके मैं वहीं जाना चाहता हूँ, बैठो। कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, बताओ क्या हुआ? जंकुक तुम पार्क बोगम के बारे में जानते होंगे ना? यस भाई, उसे कौन नहीं जानता, जो कोरिया में अपना बिजनेस ना चलने के कारण उसे उठा के यूएस से भाग गया। हाँ, बट वहाँ जाके वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तो इससे हमें क्या, और आप लोग उसके बारे में क्यों बात करें? क्योंकि वो कोरिया अपना बिजनेस फिर से सेट करना चाहता है और वो अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ओह अच्छा, तो आप लोग डर रहे हो? आप लोग क्यों डर रहे हो? आपको पता है ना, हमारी कंपनी कोरिया की नंबर 1 कंपनी है। जंकुक हमें पता है, बट वो बहुत घटिया इंसान है, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे पता है यार। फिर भी जंकुक और आरएम भी नहीं रहेगा, हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भाई मुझे पता है, आपको ये फिक्र हो ना कि आप अब 1 हफ्ता नहीं रहेंगे तो शायद कुछ हो जाए, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप आराम से अपनी शादी एंजॉय कीजिए। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। शुगा तुम्हें पता है ना बोगम कैसा है? जंकुक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अरे वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहा। प्लीज यार तू संभाल लेना। डोंट वरी आर्य, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, तुम आराम से जाना। ओके बॉस, मैंने अपना सारा काम जिमिन को समझा दिया है और मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, मुझे निकलना भी है। तो शादी में जरूर आना आप सब, हो ना? हाँ हम जरूर आएंगे और तुम शादी अच्छे से एंजॉय करना। बाय जिन, और मैं क्लास के लिए चलती हूँ, मैं कितने दिनों से क्लास ही नहीं गई, अगर मैं नहीं गई ना तो मुझे क्लास से निकाल दिया जाएगा, और वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके ठीक है, तुम दोनों आराम से जाओ। ओके, और हाँ जिन, एंजॉय योर वेडिंग। तो तुम्हें पता है, एक कोरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन यूएस से सेट हुआ था और अभी वो फिर से कोरिया में आने वाला है, और उन्होंने एक हमें मेल भेजा है कि वो उनकी कंपनी के आर्टिकल हमें देना चाहता है। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ और बहुत शॉक भी, ऐसे कैसे हो सकता है वो हमारे साथ? बॉस आपको पता नहीं, अब हमारी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। हाँ सही कहा तुमने, क्या तुमने जॉन्स के आर्टिकल्स छापने के लिए भेज दिए? सॉरी बॉस, नहीं छपाए क्योंकि उसका अप्रूवल ही नहीं आया। ओह माय गॉड, तुम क्या कर रही हो? कल हमें वो छपाएंगे, तुम अभी क्या भी आर्टिकल लेके जॉन कंपनी जाओ और उसका अप्रूवल लेके आना, क्योंकि कल छपाएंगे। क्या मैं अभी जाऊँ? हाँ प्लीज, आई एम सॉरी पर अभी जाना पड़ेगा। बॉस ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर जॉन कंपनी के लिए निकल जाती है। यहाँ जिमिन अपने क्लास आई होती है। हाय कार, कैसे हो तुम? क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ मैंने बहुत मिस किया, तुम कहाँ थी अब तक? और उस दिन सर ऐसे क्यों तुम्हें लेके गए? ओह तुमने मुझे मिस किया? सॉरी, वो क्या है ना, मेरे बॉस की शादी थी, उसके बाद मेरे भाई की शादी रही, इसमें मैं टाइम ही नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, पर उस दिन मैंने तुम्हें कुछ बताना था और तुम मेरी बात सुनी ही नहीं, और सर तुम्हें ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? और मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जिमिन, प्लीज। अरे वो सब छोड़ो, उस दिन उस लड़के को तुमने कहा या नहीं? वही तो मुझे बताना है। तुम उस दिन मेरी अधूरी बात ही सुन के चली गई और सर तुम्हें ले गए, वही मुझे तुम्हें बताना, प्लीज क्लास के बाद मुझे मिलो। पता नहीं क्यों, बट मुझे इस काय के इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे। वो सच में उस दिन किसी और को नहीं, जिमिन को ही प्रपोज करने वाला था, बट बीच में मैंने रोक दिया। इस काय के तो
मिस जिमिन, एक तो आप रोज क्लास में आती नहीं और आते ही बात करने लगी, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपको इतनी ही बात करने की चिढ़ मची है तो बाहर जाइए, बाकी बच्चों को पढ़ना है। आपको पढ़ना नहीं है तो आप बाहर जा सकते, वरना चुप बैठ। सॉरी सर, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यही बेटर होगा आपके लिए। एक तो कभी कभी क्लास आती हो और दूसरों को परेशान करके छोड़ती हो, फिर शुका ऐसे ही अपनी क्लास लेने लगता है। यस काय, बोलो अब तुम्हें क्या बताना था मुझे? वो जिमिन, वो उस दिन मैं जिस लड़की को प्रपोज करने वाला था वो कोई और नहीं। फिर उतने में शुगा भी वहाँ आ जाता है। जिमिन, मैंने कहा चलो यहाँ से, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और मैंने कहा था ना इस लड़के से दूर रहो, बट शुगा वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताने वाला था। मैंने कहा ना जिमिन मेरे साथ चलो, और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। क्या बकवास कर रहे हो? वो बता रहा है ना मुझे, कुछ नहीं है उसके पास तुम्हारे लिए बताने के लिए। अब चलो यहाँ से चुपचाप। फिर शुगा जिमिन का हाथ पकड़ के वहां से लेके जाता है। इधर पे जॉन कंपनी आ जाती है। हाय ते, कैसे हो तुम? यहाँ अचानक से? हाँ, कुछ आर्टिकल्स के काम से आई थी। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या मैं मिस्टर जॉन से मिल सकती हूँ? मुझे उनसे कुछ अर्जेंट काम था। वैसे तुम ही जा और पूछ लो, अगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो मिल लेंगे। बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। फिर ते वहाँ से जंगकुक की कैबिन की तरफ जाती है। हेलो मिस्टर जॉन, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? प्लीज कम इन। वैसे तुम यहाँ इस टाइम पे कुछ काम था? कुछ अर्जेंट? हाँ, आपकी कंपनी के कुछ आर्टिकल छपवाने थे, अप्रूवल चाहिए था। प्लीज क्या आप देखेंगे? ठीक है, बैठिए आप, मैं देखता हूँ। जंगकुक, पहले तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तुम मिस रिपोर्टर को कहो कि यहाँ से चले जाए। मिस हनी, पहले तो आप तमीज से बोलना सीखिए। जॉन जंगकुक नाम है मेरा, मिस्टर जॉन बोल सकती हैं आप। आई एम सॉरी, बट हम काम कर रहे हैं ना। प्लीज टेक, आप यहाँ से जाओ, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ कौन आएगा और कौन जाएगा इसका डिसीजन सिर्फ मैं लूंगा। आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप जाइए दूसरी कैबिन चूज कीजिए और वहाँ आराम से काम कीजिए। आप जाइए, मुझे मिस्टर से कुछ बात करनी है। आप अपनी कैबिन में जाके काम। मिस्टर जॉन, आप एक मामूली रिपोर्टर के लिए आप मुझे काट रहे हैं? हाँ, प्लीज आप लोग लड़िए मत, मैं चली जाती हूँ। हाँ मिस हनी, पहली बात तो कोई मामूली रिपोर्टर नहीं, हर कोई अपने काम में सबसे बड़ा होता है। और आप प्लीज जाइए और अपने कैबिन में जाके काम कीजिए, वरना आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हनी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अपनी कैबिन में चली जाती। जंगकुक, आपने उसे क्यों डांटा? वो बेचारी कितना गुस्सा हो गई थी। ये तो मैं पता है, वो बहुत इरिटेटिंग है, जब देखो तब मुझे ही घूरे रहती है, और काम का तो कुछ आता पता नहीं, कुछ नहीं आता उसे। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा। इधर आइए, रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू ते, यहाँ आने के लिए। मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, सच में। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना, वो मुझे रिलैक्स कर रही है। मैं सुबह से इतना परेशान हूँ काम की वजह से, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अच्छा, ऐसी बात है, बट मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ, ना कि आपके लिए। ओके, हाँ मुझे पता है, बट मेरा ही फायदा हुआ ना, तुम आई तो। चुप रहो, जो करा करो। बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।